जय हिंद। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत दिनों से इंतज़ार था इस टॉपिक का, ठीक है। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का। और बता दूं मैं आपको कि ये 8 क्लास से लेकर के आपको MSc तक काम आने वाले टॉपिक हैं। क्यों? अब शायद आप गेस कर सकते हैं ये कौन सा टॉपिक है। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, हम लोग आज बात करने वाले हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, ठीक है फ्रेंड। ये 8 में भी पढ़ना है, 9, 10, 11, 12, यहाँ तक कि BSc और MSc तक सभी में पढ़ना है। यही बात है कि 8 में बेसिक पढ़ना है, फिर उसे थोड़ा और हाई लेवल करते करते उसके आगे चल करके उसका पूरे प्रोसेस पढ़ना है MSc BSc वगैरह में, ठीक है। तो फाइनली आप अगर 8 में 9 में है तो भी आपको काम आने वाला है, अन्यथा ये तो बेसिकली BSc वालों के लिए उनके पर्पस से बनाया गया है, ठीक है, BSc MSc वालों के लिए। और हम इसमें एक क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपको फाइनली उस क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन इसमें है फ्रेंड कि व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड राइट द पाथवे ऑफ नाइट्रेट एसिमिलेशन। देखिए, अगर आप 8, 9 में हैं तो आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन सिर्फ पढ़ना है कि व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन BSc का जो है ना, BSc का सेमेस्टर में पढ़ना है, BSc का, ठीक है, 3rd सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड, 3rd सेम में पढ़ना है BSc का। तो ये ध्यान रखेंगे, BSc का 3rd सेम में फाइनल एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए इसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। और यदि आप 8, 9 में हैं तो भी आपको ये चीज़ पढ़ना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, इसका डिफाइन आप यहाँ से समझ सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते इस टॉपिक को। तो पहला चीज़ है नाइट्रोजन फिक्सेशन और पाथवे ऑफ नाइट्रेट एसिमिलेशन, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन आखिर क्या है? व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एसेंशियल फॉर वेजिटेशन एंड सम अदर ऑर्गेनिज्म बिकॉज इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज नीडेड फॉर बेसिक कंस्ट्रक्शंस एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पर जो है फ्रेंड, नाइट्रोजन फिक्सेशन इट इज़ इसेंशियल, किसके लिए इसेंशियल है? फॉर वेजिटेशन एंड सम अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो, ठीक है। वेजिटेशन यानी पृथ्वी पर पूरे वेजिटेशन बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ अदर ऑर्गेनिज्म के लिए भी नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है बिकॉज इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज नीडेड फॉर बेसिक कंस्ट्रक्शंस एंड बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ना फ्रेंड, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है ना, उसकी आवश्यकता पड़ता कब कब है? कंस्ट्रक्शन में, बेसिक कंस्ट्रक्शन में, और फिर बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म में भी इस नाइट्रोजन का ज़रूरत होता है, ठीक है इसका। तो ये था आपका डिफाइन, किसका डिफाइन? नाइट्रोजन फिक्सेशन का डिफाइन, ठीक है। एक बार इसको फिर से समझिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एसेंशियल फॉर वेजिटेशन एंड सम अदर ऑर्गेनिज्म बिकॉज, क्यों इसेंशियल है? बिकॉज इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज नीडेड फॉर बेसिक कंस्ट्रक्शंस एंड बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये आपका फाइनल इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन का डिफाइन हो गया, ठीक है, ये डिफाइन हो गया। आखिर ये क्यों आवश्यकता है? तो इट इज इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज नीडेड फॉर बेसिक कंस्ट्रक्शंस एंड बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसके लिए आवश्यकता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर देयरफॉर, अब इसके आगे का डिफाइन हम लोग पढ़ने वाले हैं। देयरफॉर एज पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इट इज इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ऑल नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकल कंपाउंड्स। देखिए यहाँ पर जो है फ्रेंड, इसीलिए देयरफॉर मतलब यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन साइकिल का ये पार्ट है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, ये नाइट्रोजन साइकिल का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जब हम लोग नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे तो ये पूरे, वो एक लंबा वीडियो होगा नाइट्रोजन साइकिल का, पूरे डिटेल देखेंगे उसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने कितने अलग अलग प्रोसेस होते हैं वो सब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात करें, जब साइकिल बात करेंगे वहाँ पर बिल्कुल डिटेल इसको और अच्छे से देखेंगे। और ये नाइट्रोजन साइकिल BSc MSc वाले को लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे दूसरे वीडियो में, बट अभी ये समझते हैं जो क्वेश्चन का आंसर है। Therefore, as part of nitrogen cycle, it is essential for agriculture and manufacture of all nitrogen containing compounds or including explosive, most drugs and chemical dyes, ठीक है फ्रेंड। ये नाइट्रोजन साइकिल का पार्ट होने के साथ साथ इतना इसेंशियल है कि किसके लिए इसेंशियल है ये? एग्रीकल्चर के लिए, मैन्युफैक्चर ऑफ ऑल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए, मतलब कि आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को मैन्युफैक्चर करना है तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की आवश्यकता इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एसेंशियल है ये। लाइक मोस्ट ड्रग्स, केमिकल डाइज एटसेट्रा, ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन नेचुरली इन द सॉइल। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन जो प्राकृतिक रूप से होता है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये जो प्राकृतिक रूप से जो होता है वो मिट्टी में होता है, सॉइल में होता है, बाय
माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज नॉस्टक, एनाबियना, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, नाइट्रोसोमोनास। मतलब कि फ्रेंड नाइट्रोजन फिक्सेशन इज नेचुरली डन इन सॉइल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इज नेचुरली डन इन द सॉइल फिलअप में, ठीक है। ये कहाँ पर डन होते हैं? सॉइल में डन होते हैं। किसके? बाय द हेल्प ऑफ विच ऑर्गेनिज्म? तो बाय द हेल्प ऑफ नॉस्टक, एनाबियना, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। इन सभी कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म की मदद से नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ पर? नेचुरली विधि से कहाँ? सॉइल के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन थ्रू अ मेटालोएंजाइम कॉल्ड नाइट्रोजिनेज। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये VVI क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, कि द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन थ्रू मेटालोएंजाइम इज कॉल्ड, आपको जवाब देना है नाइट्रोजिनेज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। या सिंपली ये भी पूछ सकता है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन थ्रू, तो आपको यहाँ पर जवाब देना हो मेटालोएंजाइम, और इस मेटालोएंजाइम का नाम क्या है? तो नाइट्रोजिनेज, ओके। तो यहाँ पर क्या है नेक्स्ट पॉइंट ये वाला कि द ऑल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन थ्रू अ मेटालोएंजाइम कॉल्ड नाइट्रोजिनेज, यानी कि जितने भी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हैं वो किसके मदद से होना है? तो वो नाइट्रोजिनेज के मदद से होना है। अब समझिए इसके थोड़ा बारे में। दिस एंजाइम कंटेन्स आयरन ऑफ्टन विथ अनदर मेटल विच इज यूजुअली मॉलिब्डेनम एंड समटाइम वैनेडियम। जो ये एंजाइम है फ्रेंड वो क्या चीज़ है? मेटल, ठीक है। कौन कौन मेटल से बना हुआ है? क्या क्या कंटेंट करता है? आयरन, आयरन मेटल, और फिर मॉलिब्डेनम और समटाइम वेनेडियम भी, ठीक है। मॉलिब्डेनम और वेनेडियम को ये कंटेंट करता है, जनरली आयरन को, ठीक है, और कभी कभी मॉलिब्डेनम, कभी कभी वेनेडियम भी। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन फिक्स नाइट्रोजन आर प्रोकैरियोट्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी नीट वगैरह में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन फिक्स नाइट्रोजन, ध्यान देंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन फिक्स नाइट्रोजन आर तो प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स में कौन? बोथ बैक्टीरिया एंड आर्किया डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर टेरिटरी कॉल्ड डायज़ोट्रॉप्स, ठीक है फ्रेंड। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन फिक्स नाइट्रोजन आर प्रोकैरियोट्स, मतलब कि वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, नाइट्रोजन को फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, वो क्या है? प्रोकैरियोट है। अब प्रोकैरियोट में भी यहाँ पर बोथ बैक्टीरिया एंड आर्किया डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर टेरिटरी कॉल्ड डायज़ोट्रॉप्स। अब ये दोनों बैक्टीरिया और आर्किया जो है ना, दोनों अपने अपने टेरिटरी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, अपने अपने टेरिटरी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है, और जिन्हें हमें क्या कहते हैं? डायज़ोट्रॉप्स हम उन्हें कहते हैं। नेक्स्ट है सम हायर ऑर्डर प्लांट्स and some organism such as termites may form symbolic relationship with diazotropes। मतलब कुछ कुछ हायर ऑर्गेनिज्म का जो प्लांट्स है ना, हायर ऑर्गेनिज्म का जो प्लांट्स है, हायर ऑर्डर यू कैन से ऑल्सो, आई थिंक हम ऑर्गेनिज्म बोल चुके हैं, तो हायर ऑर्डर का जो प्लांट्स है ना, और कुछ सम ऑर्गेनिज्म जैसे कि ऑर्गेनिज्म में जैसे कि टर्माइट्स, ये सब में भी में फॉर्म सिम्बॉलिक रिलेशनशिप विथ डायज़ोट्रॉप्स। मतलब कि कुछ हायर ऑर्डर का प्लांट्स और कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि टर्माइट किससे रिलेशनशिप फॉर्म कर सकते हैं? कभी कभी डायज़ोट्रॉप से, ठीक है। ये जो भी नोट्स आपको हम यहाँ पर पॉइंट वाइज बता रहे हैं, ये पॉइंट ही आपको नोट्स में लिखना है, ठीक है, ये पॉइंट ही आपको नोट्स में लिखना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। इसके बाद है फ्रेंड ये नोट्स है आपका, समझिए, तो बस इसको पॉज कर करके इसको लिखते चलिए, इसको लर्न करिए, समझिए उसको। फिर है अब हम लोग बात करते हैं सेकंड वाले टर्म की, जो कि था नाइट्रोजन का पाथवे ऑफ नाइट्रेट एसिमिलेशन, ठीक है। इससे पहले अभी तक जितने भी आप लोग हमने देखा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का डिफाइन था और उसके बारे में था, ठीक है फ्रेंड, नाइट्रोजन फिक्सेशन का डेफिनेशन और उसके बारे में थोड़ा सा था। और अभी हम लोग देखने वाले हैं सेकंड उसी का जो क्वेश्चन का था, यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं तुरंत। ये जो क्वेश्चन था आपका, ये देख सकते हैं, जो क्वेश्चन था आपका कि व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये हम लोग देख लिए, ठीक है। अब राइट द पाथवे ऑफ नाइट्रेट एसिमिलेशन, ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। ये आपका क्वेश्चन था, याद रहे 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेना है इसको, ठीक है। 2021 में भी ये पूछा गया था बीएससी में मतलब कि एनपीयू यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो इसके बाद क्या है फ्रेंड, हाँ अब हम लोग देखते हैं नाइट्रेट एसिमिलेशन का जो पाथवे है ना, उसको देखते हैं। ये देख सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने डिस्कस कर चुका है। इसके बाद है पाथवे ऑफ नाइट्रेट एसिमिलेशन, ठीक है। ये है पाथवे ऑफ नाइट्रेट एसिमिलेशन। द प्रोसेस ऑफ नाइट्रेट एसिमिलेशन इज अ वेरी क्रूशियल पाथवे फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ हायर प्लांट्स। जो नाइट्रेट एसिमिलेशन का जो प्रोसेस है फ्रेंड, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे और वेरी क्रूशियल पाथवे फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ हायर प्लांट्स। अगर सस्टेनेबल हायर प्लांट के प्रोडक्टिविटी आप चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए?
नाइट्रेट एसिमिलेशन का पाथवे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल पाथवे फॉर द सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ हायर प्लांट्स। वेरी क्रूशियल पार्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर दिस प्रोसेस इज कैटलाइज्ड बाय 2 एंजाइम्स। देखिए अब ये जो प्रोसेस है ना, जो अभी हमने बात किया, वो प्रोसेस कितने एंजाइम की मदद से होता है कैटलाइज्ड? ये हो जाता है 2 एंजाइम की मदद से होता है, ठीक है। तो 2 एंजाइम, ये एंजाइम कौन कौन से हैं? 2 एंजाइम। तो फर्स्ट आर दीज एंजाइम्स आर नाइट्रेट रिडक्टेज एंड नाइट्रीट रिडक्टेज। ये दोनों जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नाइट्रीट है और यहाँ पर नाइट्रेट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो ये जो है पाथवे इसका जो डन हो रहा है किस किस फॉर्म में हो रहा है? देयर आर, मतलब कि ये दिस प्रोसेस इज कैटलाइज्ड बाय 2 एंजाइम, ठीक है, 2 एंजाइम में हो रहा है। क्या है वो 2 एंजाइम? पहला नाइट्रेट रिडक्टेज एंड सेकंड नाइट्रीट रिडक्टेज, ठीक है फ्रेंड। नाउ both the enzymes differ from each other with the respect to their structural organization, subcellular location, catalytic efficiencies and regulatory mechanism। ये दोनों एंजाइम जो अभी हमने बात की आपके साथ, नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्रीट रिडक्टेज, ये दोनों एक दूसरे से डिफर होते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। किस किस पर्सपेक्टिव से अलग होते हैं? तो ये होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होता है, सब सेल्यूलर लोकेशन से भी डिफर है वो, कैटालिटिक एफिशिएंसीज एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म से भी ये डिफर हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसके बाद क्या है? नाइट्रेट रिडक्टेज कैटलाइजेज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ नाइट्रेट एसिमिलेशन प्रोसेस। मतलब कि जो नाइट्रेट रिडक्टेज है फ्रेंड, नाइट्रेट रिडक्टेज it catalyzes the rate limiting step of nitrate assimilation process, okay। next है यहाँ पर these genes are protein of this enzyme have been isolated and characterized from many higher plants। ये जो genes हैं और इसके proteins हैं, genes and protein of this enzyme have been isolated and characterized from many higher plants। मतलब कि इनका जो genes and proteins हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लांट में, हायर प्लांट में आइसोलेटेड भी किए जा चुके हैं, ठीक है। नाउ द एडिशनल रोल ऑफ एनआर, एनआर मतलब फ्रेंड यहाँ पर नाइट्रेट रिडक्टेज, ध्यान रखेंगे, नाइट्रेट बोल रहे हैं हम, नाइट्रेट रिडक्टेज। द एडिशनल रोल ऑफ एनआर दैट इज नाइट्रेट रिडक्टेज इन द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड हैज बीन ऑल्सो रिपोर्टेड इन लास्ट सेवरल ईयर्स। मतलब नाइट्रेट रिडक्टेज का जो है ना अदर रोल भी है किस चीज़ में? नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोडक्ट करने में, प्रोडक्शन करने में उनका क्या है? ये अदर रोल भी बहुत कुछ बीते गत सालों से दिखे गए हैं, ठीक है। तो द एडिशनल रोल ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज इज इन द प्रोसेस और प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड हैज बीन ऑल्सो रिपोर्टेड इन लास्ट सेवरल ईयर्स। नेक्स्ट है द रिड्यूस्ड अमोनियम इज एसिमिलेटेड इन कार्बन स्केलेटन अल्फा कीटोग्लूटरेट बाय कंसर्टेंट एक्शन ऑफ ग्लूटामाइन सिंथेसिस एंड ग्लूटामेट सिंथेसिस। देखिए जो रिड्यूस्ड अमोनियम है ना, इनका जो रिड्यूस्ड अमोनियम है फ्रेंड, रिड्यूस्ड अमोनियम इज एसिमिलेटेड इनटू कार्बन स्केलेटन, ध्यान रखेंगे। अब जो उससे रिड्यूस्ड अमोनियम होगा वो किस में एसिमिलेट करेगा? कार्बन स्केलेटन में, अल्फा कीटोग्लूटरेट में, बाय कंसर्टेड एक्शन ऑफ ग्लूटामाइन सिंथेसिस एंड ग्लूटामेट सिंथेसिस। आखिर ये जो है किस किस में? कार्बन स्केलेटन, अल्फा ग्लूटरेट, अल्फा का साइन ये होता है, ये अल्फा का साइन है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये अल्फा का साइन है, अल्फा ये, ओके। तो अल्फा कीटोग्लूटरेट और बाई कंसर्टेड एक्शन ऑफ ग्लूटामाइन सिंथेसिस एंड ग्लूटामेट सिंथेसिस। मतलब ग्लूटामाइन और ग्लूटामेट का जो सिंथेसिस होता है ना, उसमें क्या हो जाता है? ऐसे जो रिड्यूस्ड अमोनिया मिलेंगे वो असिमिलेट हो जाएगा कार्बन स्केलेटन और अल्फा कीटोग्लूटरेट में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर द ग्लूटामाइन एंड ग्लूटामेट आर द ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एमंग वेरियस टिश्यू एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। फ्रेंड जो अभी ग्लूटामाइन और ग्लूटामेट हम लोग उतना देर से कर रहे थे, ये ग्लूटामाइन और ग्लूटामेट जो है आर द ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर फिलअप पूछा जा सकता है एमसीक्यू में भी, कि द ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अमंग वेरियस टिश्यू इज, या अमंग वेरियस टिश्यू एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इज। तो आपको जवाब देना होगा ग्लूटामाइन एंड ग्लूटामेट। बी केयरफुल व्हेन यू रीड और व्हेन यू आंसर, ठीक है। आपको उस लाइन को पढ़ना है, उस लाइन को समझना है आपको, ओके। तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अमंग वेरियस टिश्यूज एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इज ग्लूटामाइन एंड ग्लूटामेट, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद देखिए, तो जो ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म है आपको पता हो गया कि ग्लूटामाइन और ग्लूटामेट है। इसके बाद क्या है आपका? द रेट ऑफ नाइट्रेट एसिमिलेशन इज रेगुलेटेड बाय द रेट ऑफ अपटेक बाय नाइट्रेट ट्रांसपोर्ट। मतलब जो इसका रेट है ना नाइट्रेट एसिमिलेशन का, वो रेगुलेट किससे किया जाता है? उसी रेट से जिस रेट से इसका ट्रांसपोर्ट किया गया है। थैंक यू है फ्रेंड। यहाँ पर आपका ये टॉपिक और ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट्स में अपना लिखेंगे और साथ ही साथ
इस नोट्स में लिखने के बाद आप फाइनली इसको अपना एग्जाम में भी प्रॉपर लिखेंगे और 20 अप टू 20 मार्क्स इस क्वेश्चन में लाएंगे। फ्रेंड, अगर आपको इसी तरह का बीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप क्वेश्चन को कमेंट में कर सकते हैं। और साथ ही साथ वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल ऑलवेज वेलकम यू, ठीक है, एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन अनदर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।